पता है आइंस्टाइन ने क्या कहा है? आइंस्टाइन ने कहा है कि एजुकेशन इज नॉट जस्ट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट इट्स ओनली द प्रोसेस ऑफ इमेजिनेशन। अरे मेरा तो बच्चा 2.5 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का है, बेचारा ये क्या एक्सपेरिमेंट करेगा। बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं हर एक चीज़ को लेके। पेरेंट्स बोलते हैं मैम मेरा 3 साल का बच्चा क्या साइंस सीखेगा। आप उसको 1 महीना हमारे पास में रखिए, उसका माइंड, उसका थिंकिंग पूरा बदल जाएगा। हमें उसको बताना है कि एंगर मैनेज कैसे करते हैं। बच्चे को गुस्सा आता है, बच्चा चिड़चिड़ करता है, पर क्या आपने उसको बताया है कि बेटा गुस्सा तो मुझे भी आता है, चिड़चिड़ तो मेरी भी होती है, इसको मैनेज करना होता है। हमारा मानना ऐसा है कि बच्चा स्कूल में आ रहा है तो बच्चे ने प्रोजेक्ट भी स्कूल में करना चाहिए। घर पे जाके मम्मी पापा को उसने वो प्रोजेक्ट दिखाना चाहिए कि देखो मैंने ये किया और इसमें से मैं ये सीखा। तो मतलब बनता है आपका एज ए पेरेंट बच्चे को स्कूल में भेजना। आज इंडिया के अलावा जितनी भी अदर कंट्रीज़ है वहाँ पे कहीं पर भी रट्टाफिकेशन नहीं आता है। हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू नेचर द एक्सपेरिमेंटल प्री स्कूल। ये सिर्फ एक प्री स्कूल नहीं है बल्कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मूवमेंट जो हमने इंडिया में स्टार्ट किया है। हम हमारी प्री स्कूल को जहाँ पे बच्चे प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2 पढ़ते हैं उसे एक मूवमेंट, वो भी इंडिया लेवल पे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज आज इंडिया के अलावा जितनी भी अदर कंट्रीज़ है, मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज़, उनमें अगर आप प्री स्कूलिंग का कंसेप्ट देखेंगे तो वहाँ पे कहीं पर भी रट्टाफिकेशन नहीं आता है। वहाँ पे वो लोग फोकस करते हैं बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर, क्योंकि आपके बच्चे का 6 साल तक ब्रेन जो है वो 90% से ज़्यादा डेवलप हो जाने वाला है। तो लेकिन 90% से ज़्यादा ब्रेन का डेवलपमेंट तो फिजिकली हो रहा है, बट अंदर से दिमाग का जो वायरिंग है क्या वो सही तरीके से डेवलप हो रहा है? प्री स्कूलिंग के माध्यम से तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। बिकॉज आज बच्चे को आप जब प्री स्कूल में भेजते हैं, आपका बच्चा वहाँ पे ABCD रट्टा मारता है, 1 2 3 4 रट्टा मारता है, स्टोरीज, पोएम्स कुछ लर्न कर लेता है, घर पे आके आपको बताता है, आप वीडियो निकालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, देखो मेरा बच्चा कितना होशियार है। आपका बच्चा क्या कर रहा है पता है? ओनली एक चीज़ सीख रहा है, दैट इज़ रट्टाफिकेशन। चीज़ों को कैसे याद रखते हैं, मेमोराइज़ करते हैं, बस स्कूल बच्चे को वही पढ़ा रही है। आज अगर हम बच्चे को पूछेंगे कि बेटा नंबर्स कैसे बने, लेटर्स कैसे बने, क्या वो आपको बता पाएंगे? नहीं। बट नेचर द एक्सपेरिमेंटल प्री स्कूल में ये पॉसिबल है। हमारे बच्चे आपको बता पाएंगे कि नंबर्स कैसे बनते हैं, लेटर्स कैसे बनते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे स्कूलिंग में लर्निंग जो है इट इज़ इक्वल्स टू एक्सप्लोरिंग, प्लेइंग एंड डूइंग। बच्चे एक्सप्लोर करते हैं नंबर्स को भी, लेटर्स को भी, साइंस को भी, आर्ट्स को भी, मैथ्स को भी, हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, उनके साथ में खेलते हैं। सब्जेक्ट्स के साथ में कैसे खेला जाता है, इसका एक इनोवेटिव सिलेबस हमने खुद ने डिज़ाइन किया हुआ है बच्चों के लिए। खुद हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, खेलते हैं, देखते हैं, और इस तरीके से जो बच्चा है वो सीखता है। अब जब भी हम बात करते हैं ना हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज़ की, एक्सपेरिमेंट करके देखने की, तो पता है पेरेंट्स की रिएक्शन क्या होती है? अरे मेरा तो बच्चा 2.5 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का है, बेचारा ये क्या एक्सपेरिमेंट करेगा। देखो बच्चों का ऑब्जर्वेशन जो है ना, और क्रिटिकल एनालिसिस, जो थिंकिंग एबिलिटी है बच्चों की, उनका जो इमेजिनेशन है वो हम एडल्ट्स के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा होता है। बस आज हम क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग के जो खुले हुए दरवाजे हैं स्कूल में भेज के उन दरवाज़ों को हम कर देते हैं बंद। हम बोलते हैं बेटा सोचो मत, ये दिया है 1 to 10, ये लिख के लाओ घर से 10 टाइम्स, ये ABCD है, इसको रट्टा मार के लाओ, तुम कुछ मत सोचो। हमने उनकी इमेजिनेशन पे लगा दिया है फुल स्टॉप, जो आज निकालने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जिसे हम बोलते हैं, रोबोटिक्स, इससे दुनिया पूरी बदल रही है। हमारे भी बच्चों को बदलने की ज़रूरत रहेंगी। अगर हम हमारे बच्चे 1st to 10th स्टैंडर्ड तक बस चीज़ों को रट्टा मार के एग्ज़ाम में लिख के 90% अबाव लेके आएंगे तो चेंजिंग वर्ल्ड में हमारे बच्चे आगे जाके सस्टेन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ज़रूरत है बच्चों को हॉलिस्टिकली डेवलप करने की, ना कि रट्टा मार के उनके ऊपर में मार्क्स का प्रेशर देने की। ओके, और ये पॉसिबल है अगर हम बच्चों को नंबर्स, कलर्स, शेप भी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ से इंट्रोड्यूस करवाएंगे ना। अब एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ से नंबर्स कैसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, इसके हमारे पास में अनगिनत कंसेप्ट है जो हमने खुद ने डिज़ाइन किए हैं। आप जब भी हमारे स्कूल को विजिट करेंगे, आप वो सारे कंसेप्ट, सारे नंबर्स, सारे शेप जो है, लेटर्स जो है, हम बच्चों को कैसे बताते हैं वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। ओके, देन आता है साइंस कंसेप्ट। बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं हर एक चीज़ को लेके। पेरेंट्स बोलते हैं मैम मेरा 3 साल का बच्चा क्या साइंस सीखेगा। आप उसको 1 महीना हमारे पास में रखिए,
उसका माइंड, उसका थिंकिंग पूरा बदल जाएगा। वो सब कुछ साइंटिफिकली सोचना शुरू कर देगा क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्यूरियोसिटी है। हमने एज ए पेरेंट, एज ए टीचर उसको दबा दिया है कि बेटा नहीं नहीं ये तुम मत पूछो, तुम तो बस ये लर्न कर लो, हो गया। यूट्यूब पे ये वीडियो देख लो, पोएम देख लो, राइम देख लो, हो गया। लेट देम थिंक, लेट देम एक्सप्लोर, लेट देम आस्क द क्वेश्चंस। बच्चा जब तक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट हमें भी पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन का कैसे हम करेक्ट आंसर दें ताकि वो और ज़्यादा सोचे। क्वेश्चन का आंसर ऐसा देना है कि बच्चा और ज़्यादा सोचे, हमें उसकी सोच को कहीं भी स्टॉप नहीं करना है। अगर हम चाहते हैं हमारा बच्चा रियली इंटेलिजेंट बने तो। पता है आइंस्टाइन ने क्या कहा है? आइंस्टाइन ने कहा है कि एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट द लर्निंग ऑफ फैक्ट बट इट्स ओनली द प्रोसेस ऑफ इमेजिनेशन। एजुकेशन ये सही तरीके से एक इमेजिनेशन बेस्ड लर्निंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फैक्ट्स आपने रट्टा मार लिया और हो गया। ओके, सो वही हम यहाँ पे फॉलो करने जा रहे हैं हमारे स्कूलिंग में। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के साथ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चे का एवरी टाइप से डेवलपमेंट होना, जिसको होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। आज होलिस्टिक डेवलपमेंट में हमें सिर्फ पता है कि मेरा बच्चा जो है ना वो होशियार होना चाहिए, मतलब इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंटेलिजेंट क्वोशंट उसका अच्छा होना चाहिए। पर क्या आपको पता है कि अगर आपका बच्चा, आपको लंबे रेस का घोड़ा बनाना है, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो बड़े होने के बाद में सोसाइटी में बहुत अच्छे से बिहेव करे, गुड ह्यूमन बीइंग बने, अच्छा अर्न करे, उसका करियर भी अच्छा रहे, वो फैमिली में भी अच्छा रहे, उसका सब कुछ अच्छा रहे, अगर आपको ऐसा चाहिए ना तो इस 6 साल की उम्र तक ही उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। मतलब क्या? SQ इज़ अ सोशल क्वोशंट, EQ इज़ अ इमोशनल क्वोशंट, IQ इज़ अ इंटेलिजेंट क्वोशंट। इंटेलिजेंट क्वोशंट लास्ट में आता है। पहले हमें बच्चे को सोशली मैच्योर करना है, डेवलप करना है, उसका इमोशनल क्वोशंट एनहांस करना है। हमें उसको बताना है कि एंगर मैनेज कैसे करते हैं। बच्चे को गुस्सा आता है, बच्चा चिड़चिड़ करता है और वो करते ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने जब भी उसने चिड़चिड़ किया है ना, हमने क्या बोला है? चुप बैठ, ऐसा नहीं करते, थप्पड़ मारा है। पर क्या आपने उसको बताया है कि बेटा गुस्सा तो मुझे भी आता है, चिड़चिड़ तो मेरी भी होती है, इसको मैनेज करना होता है। हाउ टू मैनेज इट, ये कितने पेरेंट्स या टीचर्स बच्चों को बताते हैं? नहीं बताते हैं। स्कूल में भी पनिशमेंट है, अगर आप ऐसा करेंगे आपको पनिशमेंट मिलेगा। अरे उसको बताओ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड द चाइल्ड, और ऐसा अगर नहीं होना चाहिए तो क्या करना है, ये हम बच्चों को नहीं बताते हैं। ये बताने की ज़रूरत आज बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज के लाइफ में स्ट्रेसफुल कंडीशन सबके लाइफ में है। एवरीबडी इज़ लिविंग इन अ स्ट्रेस। तो आपका बच्चा, क्या आप चाहते हैं कि ज़िंदगी भर स्ट्रेस में रहे, डिप्रेशन में रहे? नहीं ना। तो 6 साल की उम्र तक उसको सिखाओ हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज द एंगर, हाउ टू ओवरकम द डिप्रेशन। और ये सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि बच्चा सीखने के लिए रेडी है, हम सिखाने के लिए रेडी नहीं है। हम बोलते हैं कि ये तो छोटा सा, ये क्या सीखेगा? वो बहुत कुछ सीखेगा, बहुत कुछ सीखेगा अगर हम उसको सिखाएंगे सही तरीके से तो। हमारी प्री स्कूलिंग में हमने डिज़ाइन किए हैं बच्चों के लिए बहुत सारी छोटी छोटी केस स्टडीज़ एंड प्रोजेक्ट। नॉर्मल स्कूलिंग में आज हम देख रहे हैं बच्चा घर पे प्रोजेक्ट बनाता है, बच्चे के नाम पे बच्चे के मम्मी पापा ही एक्चुअल में प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्कूल में जाके प्रोजेक्ट को सबमिट किया जाता है। हमारा जो मानना है वो थोड़ा अलग है। हमारा मानना ऐसा है कि बच्चा स्कूल में आ रहा है तो बच्चे ने प्रोजेक्ट भी स्कूल में करना चाहिए, घर पे जाके मम्मी पापा को उसने वो प्रोजेक्ट दिखाना चाहिए कि देखो मैंने ये किया और इसमें से मैं ये सीखा। तो मतलब बनता है आपका एज ए पेरेंट बच्चे को स्कूल में भेजना, वरना कोई काम नहीं है स्कूल में भेजने का बच्चों को। बच्चों ने स्कूल में जाके ऑब्जर्व करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए और जो भी वो समझा है उसने उसको प्रेजेंट करना चाहिए। इसीलिए हमने बच्चों के लिए डिज़ाइन किए डिफरेंट टाइप के साइंस एंड आर्ट्स प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप। 1.5 साल का बच्चा भी प्रोजेक्ट करेगा, 2 साल का बच्चा भी प्रोजेक्ट करेगा। वो टेंशन एज अ पेरेंट आप मत लीजिए, वो हम पर छोड़ दीजिए क्योंकि बच्चे के साथ आप भी सीखने वाले हैं हमारे स्कूल में कि बच्चे को कैसे सिखाना है, कैसे उसको होलिस्टिकली डेवलप करना है। ओके, हमारे यहाँ पे हम लोग मेन फोकस जो है वो इस चीज़ पे करते हैं कि लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल बच्चे की कैसे डेवलप की जा सके। आज प्री स्कूलिंग में पता है क्या हो रहा है? घर पे आप लोग मराठी बोलते हैं, कुछ घर में हिंदी बोलते हैं, स्कूल में जाके क्या बोलते हैं? स्पीक इन इंग्लिश। क्या टीचर ने सिखाया है हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? बिल्कुल नहीं। क्या बोलते हैं? मैं आई कम इन टीचर, ऐसा बोलो।
गुड मॉर्निंग टीचर बोलो। कितने टीचर ने बच्चों को एक्चुअल में बताया है कि गुड मॉर्निंग में गुड का मतलब क्या है, मे आई कम इन में मे का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, कम का मतलब क्या है, इन का मतलब क्या है। मे आई कम इन टीचर, मे आई गो टू टॉयलेट टीचर। अरे बच्चा बोला, उसका मतलब पता है क्या उसको? बहुत बाद में समझ में आएगा। पहले तो वो बस बोलते रहेगा क्योंकि टीचर ने बोला है कि स्पीक इन इंग्लिश। और जो बच्चे इंग्लिश में नहीं बोल पाते वो पीछे छूटते जाएंगे क्योंकि उनको डर है, फियर ऑफ लैंग्वेज है कि ये तो मैं बोल ही नहीं पा रहा है। आप 3 साल के बच्चे से, 4 साल के बच्चे से जो कि घर में मराठी या हिंदी बोलता है, बीइंग अ टीचर कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि स्कूल में वो इंग्लिश बोले, जबकि आपने बताया भी नहीं है, मतलब भी नहीं बताया। हम फोकस करते हैं कि बच्चा जो भी घर पे लैंग्वेज फॉलो करता है, स्कूल में आने के बाद पहले तो वो लैंग्वेज अच्छे तरीके से बोले। बच्चा वो लैंग्वेज प्रॉपर बोल पा रहा है, देन हम उसको बताएंगे कि बेटा अगर तुम मराठी में बोल रहे हो मॅडम मी आतमध्ये येऊ का, अब इसमें मैडम ये शब्द क्या है? इंग्लिश है। इसको बेटा इंग्लिश में बोलेंगे मैडम मे आई कम इन। तो मे का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है। इस तरीके से बेसिक लेवल पे जाके जब हम बच्चे से बात करते हैं तब बच्चे को समझ में आएगा कि अच्छा ये मराठी में ऐसा बोलते हैं, हिंदी में ऐसा है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसमें ये चीज़ें हम कन्वर्ट करके बोलते हैं। आज कितने बच्चे को पता है? नहीं। घर पे आने के बाद आप देखो 3-4 साल और 5 साल के जो बच्चे हैं ना, उनकी लैंग्वेज आप ऑब्जर्व करो, आधी हिंदी बोलते हैं, आधी मराठी बोलते हैं, आधी इंग्लिश बोलते हैं। मेरे खुद के बच्चों ने भी घर में यही बोला हुआ है, आधी मराठी, आधी हिंदी, आधी इंग्लिश, क्योंकि स्कूल में कुछ वर्ड्स इंग्लिश में आते हैं, घर पे हम मराठी बोल रहे हैं, कभी टीवी देखते हैं या और कुछ स्कूल में अगर बोलते हैं तो सेकंड लैंग्वेज हिंदी होता है। तो बच्चा क्या सीखता है? मिक्स लैंग्वेज। अगर बचपन से मिक्स लैंग्वेज सीखेगा तो थिंकिंग भी मिक्स्ड रहेगा, एनालिटिकल थिंकिंग भी मिक्स तैयार होगा, डिसीजन भी मिक्स रहेंगे, कभी वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पे आ ही नहीं पाएंगा। तो लैंग्वेज कम्युनिकेशन प्रॉपर होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको आज इंडिया में टोटली इग्नोर किया जा रहा है। फोर्सफुली बोल रहे हैं इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। अरे इंग्लिश के पहले उसकी ओन लैंग्वेज तो उसको सीखने दो एंड देन उसको इंग्लिश पे लेके जाओ, सो दैट इंग्लिश उसको बहुत इफेक्टिवली आएगा। हमारा मोटो रहता है कि KG 2 में अगर आपका बच्चा है तो उसको हर एक सेंटेंस मराठी, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में पता होना ज़रूरी है। इंग्लिश भी बोलेगा, बहुत अच्छा बोलेगा, सबसे ज़्यादा अच्छा बोलेगा, ओके, लेकिन पहले मराठी या हिंदी सिखाओ। जो आप घर में बोलते हैं ये भाषा सिखाना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या ज़रूरी है? नेचर के साथ बच्चों का बॉन्डिंग होना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल बच्चों में डेवलप होना। इसीलिए हम बच्चा कितना भी छोटा ही क्यों ना हो बट उसको नेचर वॉक के लिए लेके जाते हैं, गार्डनिंग एक्टिविटीज़ सिखाते हैं। वीकली 3 to 4 डेज़ हम हमारे यहाँ पे योगा सेशन रन करते हैं। योगा सेशन से बच्चों को बिल्कुल बचपन से ही समझ में आने लगता है कि एक्चुअल में हम क्या है। मतलब जब हम बच्चों को मेडिटेशन में बिठाते हैं, हम गाइडेड मेडिटेशन करवाते हैं बच्चों को, उनको बोलते हैं कि देखो आप इमेजिन करो कि आपके अंदर में ब्लड फ्लो हो रहा है, बेटा आपका सेंटर में हार्ट है, जस्ट प्लेस अ हैंड ऑन योर हार्ट, फील इट। ये सारी चीज़ें जब बच्चों को बताते हैं ना तो बच्चों खुद के साथ में भी बॉन्ड डेवलप करता है, समझता है कि वो क्या है, नेचर को समझता है जब वो गार्डनिंग सीखता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो आज किसी भी प्री स्कूल में नहीं हो रही है। ओके, सो हमारे यहाँ जो प्री स्कूल है उसका एनवायरनमेंट जो है इट इज़ डिज़ाइन वेयर लव मीट्स द डिसिप्लिन। प्यार से बच्चों को लेके जाना है बट विथ अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना चाहिए और डिसिप्लिन के साथ में प्यार होना चाहिए, तो वो सही तरीके का लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार होता है। सिर्फ डिसिप्लिन काम नहीं करेगा, सिर्फ प्यार करेंगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा। दोनों चीज़ें एक साथ में हमने मॉनिटर करके रखी है हमारे यहाँ पे। ऐसा क्यों पॉसिबल है पता है? बिकॉज हमारे यहाँ पे रहता है अ डेडिकेटेड मेंटोर फॉर ग्रुप ऑफ 10 चिल्ड्रेन। हर 10 बच्चे के पीछे एक मेंटोर होना ज़रूरी है। हम उसको टीचर नहीं बोल सकते, आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, उनका हाथ पकड़ के उनको बताने की ज़रूरत है कि बेटा क्या कैसे होने वाला है। पहले तो बोलो, बोलने के बाद में लिखो, लिखना बहुत बाद में आना चाहिए। तो बहुत ही सैडनेस हमारे यहाँ पे है कि हम लोग स्कूल में भेजते ही बच्चों को पेंसिल दे देते हैं, पेन दे देते हैं, बुक दे देते हैं कि तुम लिखना शुरू करो, ट्रेसिंग करना शुरू करो। दैट्स अ रॉन्ग थिंग दैट वी आर डूइंग इन इंडिया। ओके, सो वन मेंटोर जो आपके बच्चे को साथ में लेके बैठेगा और उसको पूरी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझाएगा, ये हमारे यहाँ पे होता है। ओके, हमारे यहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि जो बच्चे हैं ना उनका डेवलप हो रियल वर्ल्ड कनेक्शन एंड दे शुड बी फार अवे फ्रॉम द स्क्रीन एडिक्शन।
बच्चे स्क्रीन एडिक्शन से दूर रहे, रियल वर्ल्ड कनेक्शंस डेवलप कर पाए। ये बच्चे में तभी होगा जब वो खुद के साथ बॉन्ड डेवलप करेगा थ्रू योगा, और जब वो नेचर के साथ में बॉन्ड डेवलप करेगा थ्रू गार्डनिंग एक्टिविटीज़। तो अगर आपको भी लगता है कि आपका जो चाइल्ड है, ओके, ही और शी शुड फॉल इन अ लव विद द लर्निंग, शुड ग्रो नेचुरली, कॉन्फिडेंटली, क्रिएटिवली, देन डोंट वेट। हमारा जो न्यू सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम दिस जून 2025। सो बिफोर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू वांट योर चाइल्ड टू ग्रो होलिस्टिकली। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने यहाँ पे मेंशन किया है, इवन डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। ओके, वी हैव द फैसिलिटी फॉर डे केयर एज वेल। सो आप अपने बच्चे को एनरोल कर सकते हैं फॉर डे केयर। 1.5 साल से 3 साल के बीच में है, सो प्ले ग्रुप के लिए एनरोल कर सकते हैं। 3 साल से आगे होता है नर्सरी, KG 1 एंड KG 2, LKG एंड UKG। थैंक यू।